एट द एंड आपको इस वीक में मैंने एक असाइनमेंट दी हुई है, असाइनमेंट नंबर 11। इस असाइनमेंट को आपने करना ये है कि जो सॉल्व करना है वो एलएमएस के ऊपर सॉल्व करने के बाद एलएमएस के ऊपर आपने अपलोड करना है, ठीक है। तो इस असाइनमेंट को थोड़ा सा हम देख लेते हैं ताकि आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए इस असाइनमेंट को सॉल्व करने में। देखें, टोटल 15 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हैं। और इन 15 क्वेश्चन में से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि जस्ट आपके पास आएंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, जिसमें फंक्शन की जस्ट पार है, और कुछ ऐसे हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है। तो इनमें से हिंट के तौर पे मैं एक दो क्वेश्चन जो हैं वो आपको सॉल्व कर देता हूँ। देखें, पहले 8 क्वेश्चन, 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इनडेफिनेट इंटीग्रल है, यानी यहाँ पे आपको लिमिट फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जो आगे वाले हैं कुछ 13, 14, 15 क्वेश्चन, तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जिसमें आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा जो आप डेफिनेट इंटीग्रल के लिए। अच्छा, तो अब मैं 2 क्वेश्चन टोटल सॉल्व करता हूँ। पहले 1 से लेके 13 तक 12 में से मैं क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लेता हूँ। अच्छा, मैं क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहा हूँ इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो आपने ये अटेम्प्ट नहीं करना। आपने ये अटेम्प्ट करना है, ज़रूर करना है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे आपको समझाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप असाइनमेंट किस तरीके से, यानी इन क्वेश्चन में किस तरीके से आपको कोई मसला ना हो और वो आप सॉल्व कर सकें। अच्छा, इसमें एक ये 14 क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, इसमें कोई कन्फ्यूजन लग रही है कि ये पाई क्या है। असल में ये लिमिट है 0 टू अंडर रूट पाई, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं बात करता हूँ, पहले हम बात करते हैं 1 से लेके 12 तक। तो इनमें से मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो नहीं, खैर यानी थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। cos x अंडर रूट 1 माइनस कॉज स्केयर ऑफ x। तो मैं नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो इंटीग्रेशन है हमारे पास cos ऑफ x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्केयर ऑफ x इंटू डी एक्स, यही है। एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस स्केयर ऑफ x इंटू डी एक्स, बिल्कुल ठीक है, यही क्वेश्चन है जो यहाँ पे हमने दिया हुआ है। ओके जी, तो अब हम इसको बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, ये याद रखिएगा, ये असाइनमेंट सारी की सारी बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन आपने सॉल्व करनी है, ठीक है। तो और कोई मेथड जो है ना वो आपने अप्लाई नहीं करना, बल्कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए करना है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए करनी है तो इसका मतलब है कि हमें कोई एक ऐसे फंक्शन को एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, के लिए एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो कि इसको सॉल्व करे। फॉर एग्जांपल, ओरिजिनल जो क्वेश्चन है उसे मैं आई के इक्वल सपोज करता हूँ। जब आई के इक्वल सपोज किया है तो मैं लेट करता हूँ t इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ x इंटू डी, सॉरी, इंटू डी। तो यहाँ पे ये dx नहीं आएगा, बल्कि सिंपल जो हमारे पास है 1 माइनस कॉस स्केयर ऑफ x आ गया। अब मैं dt अगर यहाँ पे कंसिडर करता हूँ तो मेरे पास 1 का तो डेरिवेटिव 0 है, तो 2 कॉस स्केयर x का इंटीग्रेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा जी मेरे पास आ जाएगा माइनस 2 टाइम ऑफ कॉस ऑफ x इंटू पावर रूल लगेगा ना, चेन रूल यहाँ पे अप्लाई करें, जो डेरिवेटिव का चेन रूल था कि अगर आपके पास कॉस की पावर 2 है तो पहले पावर रूल के ज़रिए पावर ख़त्म होगी और फिर पावर को छोड़ के कॉस का दोबारा से डेरिवेटिव विच इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं इसे लिख सकता हूँ 2 टाइम ऑफ कॉस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, साथ डी एक्स भी आएगा, तो कॉस ऑफ एक्स इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बन रही है जी। देखिए, आपको ये बात पता है कि आई को अगर मैं रीराइट करूँगा तो क्या होगा, ठीक है, ये डी टी आ गया, ठीक है। तो अब इसमें से मैं 2 को इधर ले आता हूँ, डी टी इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब आपको ये बात पता है कि अगर मैं आई को रीराइट करूंगा तो क्या मैं इसे यू लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉज ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स
इंटू डी एक्स। इसका क्या मतलब है, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉज ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारे पास आए है। अभी मैंने सब्स्टिट्यूशन नहीं पुट की। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, जब मैं सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कर लूँगा, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन आई बिकम्स, आई किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, देखे कॉज एक्स साइन एक्स डी एक्स, ऊपर देखे कॉज एक्स साइन एक्स डी एक्स, तो ये सारे का सारा इक्वलेंट है इसके, तो इसका मतलब है इस सारे की जगह पे 1/2 इंटू डी टी, 1/2 इंटू डी टी। तो इसका क्या मतलब हो गया, आई इज इक्वल टू 1/2 इंटू डी टी, तो इसका मतलब ये हो गया 1/2 इंटू टी प्लस सी। ठीक है, तो टी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस सी, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है। शुरू में देखें कितना डिफ़िकल्ट लग रहा था कि शायद हमारे से सॉल्व ही ना हो, लेकिन जब हमने सॉल्व किया तो हमें ये 1 मिनट में सॉल्व हो गया। अब मैं सब्स्टिट्यूशन दूसरे जो क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है, इसमें 15th क्वेश्चन में जो है वो करना चाहूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। x इंटू एक्स प्लस 5, x इंटू एक्स प्लस 5। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर मैं आए ये ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस 5 होल रेज़्ड टू पावर 4 इंटू डी एक्स, और जो इसकी लिमिट थी वो 0 से 1 थी। एक दफ़ा दोबारा इसे रिकन्फर्म कर लेते हैं, 0 to 1 लिमिट है, x इंटू एक्स प्लस 5 आ गया, तो हम होल रेज़्ड टू पावर 4 है। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, हम लेट करते हैं कि v इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो डी वी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डी एक्स के, लेकिन जो x है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आएगा v माइनस 5 के। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अब हमने x की जगह पे v माइनस 5 सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन अभी नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे पहले लिमिट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, लिमिट हम किसी और कलर से यहाँ पे मैं फाइंड करना चाहूँगा, और वो ये है, तो मैं करता हूँ फॉर लिमिट्स। ठीक है, x इज इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 होगा तो v की वैल्यू 5 आएगी। ठीक है, और इफ़ x इज इक्वल टू 1 तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। तो अब यहाँ पे अगेन मैं अगर वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, यानी i बिकम्स 0 की जगह पर देखें x की वैल्यू जब 0 थी तो v क्या था, 5 आ गया, और जब x की वैल्यू 1 थी तो v क्या था, 5 to 6, यानी 0 to 1 ट्रांसफॉर्म हो गया 5 to 6 में। और x की जगह पे आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे, v माइनस 5, और डी एक्स प्लस 5 की जगह पे आप v सब्स्टिट्यूट करेंगे होल रेज़्ड टू पावर 4, और डी एक्स की जगह पे आप डी वी। तो ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आई की वैल्यू आ गई। अब आई जो है वो अगेन दोबारा इसे थोड़ा सा और से सॉल्व करता हूँ, 5 to 6, तो ये आ जाएगा v रेज़ टू पावर 5 माइनस 5 v रेज़ टू पावर 4 इंटू डी वी। तो v की पावर 6/6 फ्रॉम 5 to 6 माइनस 5 v रेज़ टू पावर 5/5 फ्रॉम 5 to 6, तो ये हमारे पास आ गया 6 रेज़ टू पावर 1/6 इंटू 6 रेज़ टू पावर 6 माइनस 5 रेज़ टू पावर 6, माइनस 5 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हम 6 रेज़ टू पावर 5 माइनस 5 रेज़ टू पावर 5 आ जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो हमारे पास ये जो है वो ओरिजिनल आंसर आ जाएगा, जो भी इसका आंसर है। जो फाइनल आंसर है वो मैंने आपको क्वेश्चन के एंड पे यहाँ पे दिए। इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, पहले 1 ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूँगा 1/6, और अगेन 6 रेज़ टू पावर 6 माइनस, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे आएगा 5 रेज़ टू पावर 6 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज नहीं होगी बल्कि यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होगी, माइनस ब्रैकेट के अंदर दोबारा से 6 रेज़ टू पावर 5 और माइनस 5
रेज टू पावर 5। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ गया है 520.8। तो इस सारे का आंसर जो आएगा 520.8। तो आप चेक कर सकते हैं कि जो आपको मैंने सोल्यूशन दिया है उसमें भी 520 अप्रॉक्सीमेटली है, या 521 लिखा होगा। तो ये थी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म की कोई मसला है तो आप डायरेक्ट मुझसे मैसेज के थ्रू रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम आगे चलेंगे, जिसके अंदर हम फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ आ इंटीग्रेशन क्या है, कि हम इंटीग्रेशन की मदद से एरिया अंडर द कर्व कैसे फाइंड आउट करते हैं, और डिफरेंट टू कर्व्स के दरमियान का एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।